हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th 2026 के लिए अनसॉल्व्ड पेपर गणित का हम लोग पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन किए थे 822 बीबी का। अब हम लोग खंड बा का प्रश्न नंबर 1 के 6 प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर व 28 सेंटीमीटर है। शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। शंकु के आधार का जो व्यास दिया हुआ है, शंकु के आधार का व्यास, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, शंकु के आधार का जो व्यास यानी कि d बराबर दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या r कितनी होगी, d/2 यानी कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है और 48 सेंटीमीटर इसका दिया है ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई बराबर दे दिया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन v से डिनोट करते हैं। तो आयतन v इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया 1/3, पाई का मान होता है 22/7, r का मान हमारे पास दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया और गुणे h माने हो जाएगा 48। तो v का हो जाएगा, काट देंगे इसको, 16×48 और ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14 भी लिख सकते हैं इसको, या अगर काट के एक छोटा कर लो तो भी ठीक है। और गुणे हो जाएगा 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 9, 8, 5, 6। ठीक है, यानी कि 9856 हमारे पास टोटल ये v का मान आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आयतन। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर और आयतन के लिए होते क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन खा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा 96 और 404 का SCF ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद बनेगा गुणे 3 और 404 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। जो अब SCF होता है, ये देखते हैं कितनी बार दोनों में कोई संख्या कॉमन है। जैसे 2 बार है इसमें, तो 2 बार हो गया, बाकी और कोई कॉमन चीज़ें नहीं हैं, तो यही हो जाएगा हमारा SCF। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा गा आता है। ठीक है, गा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 के अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको हम पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को क्या लेंगे x2 y2, और इसको अनुपात जो दिया है m/n में लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बिंदुओं जो हमारा बिंदु A है उसके लिए हमारा क्या मान था इसका, ये था -1, 7। ठीक है, और जो हमारा बिंदु B था वो क्या है 4, -3। ठीक है, और m/n जो n है वो दिया हुआ है कितना, 2/3। इसका मतलब ये भी हुआ कि m का मान 2 हो गया और n का मान कितना हो गया 3। हमारे पास एक नए बिंदु Px, y के लिए, देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। आपको बताए थे कल कि इसमें पहला जो होता है भुज यानी कि x का वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है कोट यानी कि y का वैल्यू होता है। ठीक ना, x, y बराबर जो हमारा फार्मूला होता है m1 x2
इसको देखिए कभी कभी क्या होता है m1 m2 में रुकते हैं, तो अगर यहाँ पे m1 के रूप में चलते हैं तो जैसे m अनुपात n के चल रहे हैं तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि m और n लिख चलेंगे, तो m x2 उसके बाद हो जाएगा प्लस n x1 बटे हो जाएगा m प्लस n, कामा हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे कितना हो जाएगा m प्लस n। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला एक नए बिंदु के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे करते हैं क्योंकि हमें पास तो मान ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो चलिए मान रखते हैं। m की वैल्यू कितनी है 2, तो हो गया 2 गुणे x2 मतलब हो गया यहाँ पे 4, तो ये हो गया 2 गुणे 4 और प्लस n का वैल्यू कितना है 3 गुणे x1 की वैल्यू कितना है -1 और बटे m प्लस n, यानी कि 2 प्लस कितना हो गया 3, ठीक ना। उसके बाद यहाँ कामा कर देंगे m मतलब 2 गुणे y2 मतलब -3, तो ये हो गया -3 प्लस n मतलब कितना 3 गुणे y1 का मतलब कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7 बटा m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, तो देखिए 4 दूनी हो गया 8 और प्लस माइनस हो जाएगा -3 एक कम कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया 3 2 5 कामा देखिए हो गया -3 दूनी 6 और प्लस 3 सत्ते 21 बटे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार से 8 में से 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बटे हो गया 5, 21 में से जब 6 जाएगा तो आ जाएगा 15, तो 15 बटा हो गया 6, प्लस वाला पद बड़ा इसलिए पद प्लस में हो गया, तो ये हो गया 2 3 6 और 3 5 15, 5 से 5 कट गया, तो हमारा जो ये P बिंदु का x कामा y मान आया वो इसका हो जाएगा 1 कामा यहाँ पे हो जाएगा 5/2, ठीक ना। यानी कि 5/2, 1 मिनट यहाँ पे हो गया ये 3 2 5 होगा, सॉरी 5, तो जब हम यहाँ पे 15 बटा यहाँ 5 करेंगे तो हो जाएगा 3, तो हमारा आ गया आंसर 1 कामा 3, तो हमारा x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया कितना 3, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है क्वेश्चन नंबर 1 का घ, ठीक है। क्या दिया हुआ है साइन अल्फा बराबर 1/2 और दिया है कॉस बीटा बराबर 1/2, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले जो दिया है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, तो हम देखेंगे कि साइन के फॉर्म में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा बराबर साइन 30 अंश, इसको लिख सकते हैं। तो साइन के हटा करके अगर देखा जाए तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 30 अंश, एक मान हमें ये मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे कि कॉस बीटा, ठीक है, चूँकि कॉस बीटा बराबर दिया है 1/2, तो कॉस बीटा बराबर अगर 1/2 दिया है तो कॉस का फॉर्म में कितना का मान 1/2 होता है, तो हो गया कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश, ठीक है। कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस खत्म, तो क्या हो जाएगा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, हमारे पास ये भी मान आ गया। अब कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा 60 और अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 60 और 30 मिला कितना हो जाएगा 90, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 90, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है का मूल बिंदु बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जो मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा, ठीक है। मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, यानी कि भुज का भी मान 0 होगा और कोटि का मान 0 होगा। तो यहाँ पर हमें जो ये P बिंदु का मान दिया हुआ है उसका मान दिया है P का -6, 8, ठीक है, -6, 8, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है कि 0, 0 से दूरी ज्ञात करनी है। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं, हमारे पास सूत्र है दूरी के लिए D x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये मूल बिंदु है, यहीं से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो x2 मतलब -6
माइनस x1 यानी कि 0, तो ये हो गया -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 8, 8 माइनस हो गया 0 का होल स्क्वायर, तो आपका हो गया ये 0 में जाएगा तो ख़त्म कहानी 0 की, -6 आएगा, -6 का स्क्वायर के हो जाएगा कितना 36, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 में से जाएगा तो 8 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 36 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हमारा मान हो जाएगा टोटल 100। तो करड़ी में 100 का मान कितना होता है 10, यानी कि मूल बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, यानी कि मूल बिंदु से उसकी दूरी 10 इकाई है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है चा का, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, ये सिद्ध करना है। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये है आपका अंग चा, सॉरी ए का चा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए LHS लेके चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास LHS में क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो अगर हम कॉट ए को हम चेंज करें, कि कॉट ए बराबर होता है जैसे tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर क्या होता है कॉस बटे साइन, तो अगर हम इसको चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस कॉस ए, नीचे फिर ये कॉट को इसको भी चेंज करेंगे, कॉस ए बटे साइन ए, और प्लस रहेगा यहाँ पे रहेगा कॉस ए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लें ऊपर, ठीक है, अगर कॉस ए कॉमन ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, तो ऊपर से तो कॉस निकल गया, ऊपर क्या बचा एक बटा क्या बचेगा नीचे साइन ए। ठीक है, और माइनस कॉस से कॉस ख़त्म, कितना हो जाएगा 1 बटा, इसी प्रकार से नीचे अगर हम कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर हमारा बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन ए, और प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस से कॉस क्या हो जाएगा ख़त्म। अब ये कॉस से कॉस हो गया ख़त्म। ठीक ना, तो अब क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब आपको पता ही है कि 1 अपॉन साइन को हम क्या कह सकते हैं कॉसेक ए कह सकते हैं, कॉसेक ए, और माइनस हो गया 1 अपॉन साइन को भी यहाँ भी क्या कहेंगे कॉसेक ए, ये हो गया कॉसेक ए, और प्लस कितना हो गया 1, यही तो लाना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बराबर RHS, ये हो गया। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए आगे की चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में वीडियो को लाते रहेंगे। धन्यवाद।